अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। देगी मटन पुलाव सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल देग जैसा इसका फ्लेवर आता है। आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने बड़ी साइज़ की पतीली ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप ऑयल और इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है और इस प्याज को हमें फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसके गरम मसाले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, दालचीनी ली है 2 से 3 अदद पीसेस हैं इसके, वो ले लिए हैं। काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, बादियान के 2 फूल ले लिए हैं, इलायची ली है 2 अदद, लौंगे हैं हमारे पास 7 से 8 अदद। इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद तेज़ पत्ते और हमें चाहिए होगी सौंफ 1 टेबलस्पून और इसके साथ मैंने लिया था धनिया 1 टेबलस्पून। इन दोनों को मैंने कूट के रख लिया है। तो बस प्याज को हमें सबसे पहले ब्राउन करना है अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैंने आपको सारे मसाले बता दिए थे। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर ये तमाम गरम मसाला हम ऐड कर देंगे और जो ज़ीरा और सौंफ और धनिया का जो पाउडर था कुटा हुआ वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। तेज़ पत्ते भी ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। जब प्याज ब्राउन हो जाए तब आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है। और ये हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून के बराबर। उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी थी 5 से 6 अदद, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसको पीस लिया था, उसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट हैगा, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। और मैंने पतली वाली हरी मिर्चें ली थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे 1 kg के बराबर और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना इसको भूनेंगे हम। तो देखिए बस इसका कलर चेंज हो गया है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे इतना कि गोश्त हमारा गल जाए। तो मैं तकरीबन 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं मटन को गलने में, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस कवर करके हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और 45 मिनट्स बाद हम चेक कर लेंगे तो ये देखिए गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका हो गोश्त, इतना आपने इसको पका लेना है। और एक अच्छी सी यखनी हमारे पास रेडी हो गई है। और इसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर, 250 ग्राम दही है ये। इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से और इसके बाद वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है यखनी का। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने दही ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना, ताकि गोश्त के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। मैंने यखनी को चखा था, मुझे कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो राइस ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। राइस ऐड कर दिए हैं। राइस ऐड करने के बाद आप चेक कर लें, अगर इसमें पानी की गुंजाइश है तो ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि राइस से सिर्फ 1 इंच ऊपर ही पानी होना चाहिए, तब आपके राइस बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इतने में हमारे राइस भी अच्छे से गल जाएंगे, मतलब 80% तक कुक हो जाएंगे। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। पानी भी जो था इसका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, और आपके जो राइस हैं वो तकरीबन 80% तक कुक होने चाहिए। उसके बाद आप इसको कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, मतलब दम पे आपने रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो गए हैं और कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं।
दम खोलते वक्त हल्के से चावल को खोल लेना चाहिए ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी स्टीम निकल जाए और चावल ओवर कुक ना हो। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था, डिश के अंदर निकाल दिया। इसको आप कबाबों के साथ, रायते या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।